बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 30 जून साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। पाक अफगान बार्डर एक मरतबा फिर मैदान जंग बन चुका है। ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कतर के अंदर आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के दरमियान ही शदीद किस्म की लड़ाई जो है वो फूट पड़ी है। ओमान ने एक बड़ा यूटर्न ले लिया है, ईरान के साथ उसने मुज़ाकरात किए हैं और इस दौरान उसका बड़ा यूटर्न सामने आया। तहलका खेज तबाकुन किस्म की खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, आज जो मैं आप लोगों को बताऊं तो कतर के अंदर जो है वो एक बड़े लेवल पर बैठक होने जा रही है, जिसके अंदर कतर जो है वो सालसी का किरदार अदा करेगा। जो पाकिस्तान है वो एज ए मेडिएटर उसमें काम सर अंजाम देगा और जो अमेरिका की जानब से वफद है वो अमेरिका की जानब से वफद पेश होगा। लेकिन ईरान ने जो है मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही आप कह लें कि ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो उसने जारी कर दी है। सबसे पहले तो मैं ईरान की जो नाज़रीन मोहतरम ट्रंप है उसका बयान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोहा कतर में आज 30 जून मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत पर हम बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आज दोहा में अहम मुलाकात, अहम किस्म की मुज़ाकरात होंगे। ताहम ईरान ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि उनकी एक माहिर तकनीकी वफद दोहा जा रहा है जो अमेरिका ईरान MOU की अमल दरामद पर बात करेगा। जबकि ईरान ने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की है। ट्रंप कहता है कि दोहा में अमेरिका ईरान टेक्निकल मुज़ाकरात के हवाले से दोनों वाले के रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ होने वाली मुलाकात शायद आम हो और शायद ना हो। इसके साथ साथ वो कहता है, ट्रंप का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात आम, वफद कतर जा रहा है, देखते हैं वहाँ क्या पेशरफ्त होती है, जो भी नतीजा होगा जल्द सामने आ जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पिछली अच्छी पोजीशन में हैं, फौजी लिहाज से मामला तकरीबन तय हो चुका है, हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जोरी हथियार हों। ट्रंप का कहना है कि तेहरान ने भी इत्तफाक किया कि वो जोरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अब ये कह रहा है कि इत्तफाक हो चुका है, किसी किस्म का वो जोरी हथियार हासिल नहीं करेंगे और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और भी इंटरनेशनल मीडिया हर एक जो है वो यही कवरेज दे रहा है, जबकि ईरान इस चीज़ को मुसरत कर रहा है। वो कहता है कि डायरेक्ट जो है वो बात या मुलाकात नहीं हो सकती अमरीकियों के साथ। हम तो इस वजह से अपना एक तकनीकी जो वफद है वो वहाँ पर भेज रहे हैं कि जो पहले इससे पहले सीज फायर हुआ है 14 पॉइंट थे, वो जो 14 पॉइंट हैं उनके ऊपर कम से कम अमल दरामद हो जाए। सदर ट्रंप के मुताबिक जो स्टीव विटकॉफ हैं और जैरेड किशनर हैं, दामाद हैं ट्रंप के, वो दोहा में इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, यहाँ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तकनीकी माहिर वफद, लेकिन बराह रास्त अमरीकी फसा मुलाकात की तरदीद है। ईरान ने जो है वो इसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया। पाकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक, ओमान, ये सारे इसमें एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये आज की नशिस्त बहुत अहम है, बेहद अहम है। आज की जो नशिस्त है, आज जिन्होंने बैठ कर बात करनी है, जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, अब उन्होंने एक बड़ा खड़ा किया, उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया। वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी हालात में कोई रायतें नहीं देगा, हम सिर्फ इस सूरत में बातचीत करेंगे जब अमेरिका MOU की मुकम्मल पाबंदी करेगा। हम अपने कौमी मफादात और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। ये उन्होंने ट्रंप को चेतावनी जारी कर दी है कि हम जो है वो आखिरी लम्हे तक और आखिरी खून के कतरे तक जो है वो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, अपने मुल्क की सालमियत के लिए लड़ेंगे। ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जैसे भी हालात आ गए, मुश्किल नहीं है, जैसे भी हालात आए हम जो है वो आपका मुकाबला करेंगे और किसी किस्म की कोई रायत नहीं देंगे। यानी जो अफसुदा यूरेनियम वाली बात है बुनियादी तौर पर इसमें वो डके छुपे अल्फाज में वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईरान ने कहा है कि बारूदी सुरंगों को हटाने का अमल सिर्फ ईरान ही अंजाम देगा। अपना हरमज़ के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी जंग के दौरान, ताकि कोई भी बहरी जहाज जो है वो ईरान की मर्जी के बगैर ना गुजरे, अगर गुजरे तो वो तबाह हो जाए। खित्ते में सूरत हाल नाजुक और पेचीदा है, हम फ्रांस को नसीहत करते हैं कि अपनी इश्तियाल अंगेजियों से इसे मजीद पेचीदा ना करे। फ्रांस की जानब से स्टेटमेंट सामने आई कि जो ममालिक जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे या हिस्सा ले रहे हैं, जो अपना हरमज़ है वहाँ पर जो बारूदी सुरंगें उनको उठाने के लिए, तो फ्रांस जो है वो भी उसमें शमूलियत करना चाहता है। फ्रांस जो है वो अपने बंदे भेजेगा। तो ईरान ने फ्रांस को खबरदार किया कि जनाबे वाला आप जो है वो अपने लिमिट के अंदर रहें, हम हटाने का काम जो है वो खुद अच्छी तरीके के साथ जानते हैं और हम वो कर लेंगे, आपको इसके अंदर जो है वो आने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये तो है अब कतर के अंदर जो मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यानी कोई डायरेक्ट बड़ी बैठक ईरान कहता है कि नहीं होगी, अमेरिका कहता है कि होगी।
बहरहाल देखते हैं अगले 10 घंटे आम हैं, जो चीज़ें सामने आएंगी आप जान सकेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान है और ओमान, इनके आपस में मुज़ाकरात हुए हैं। मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं ओमान के अंदर। तो ओमान के अंदर एक मीटिंग हुई, इजलास मुनक्कद हुआ। तो ये नाज़रीन मोहतरम एक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास था। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कानूनी और बैनुल अक़वामी अमूर क़ासिम ग़रीबवादी ने कहा है कि ओमान की तरफ से एम्बेसडर एट लार्ज अब्दुल अज़ीज़ अल हयानी और दीगर ओमानी हुकाम यहाँ से शामिल थे और ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा जो है दूसरी तरफ से शामिल थे। मौज़ूआत जो थे उसमें अपना हरमज़ का मुस्तक़बिल का इंतज़ाम और गवर्नेंस, बहरी जहाज़रानी, समंदरी सिक्योरिटी और मुतल्लिक़ा खिदमात, दोनों ममालिक के साहिली खुद मुख्तार हकूक़ का एहतराम, US ईरान मेमोरेंडम के तहत अपना हरमज़ के अमूर पर ताउन। लेकिन यहाँ पर ओमान ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। इससे पहले ओमान ने यह स्टेटमेंट जारी की थी कि हम जो है वो इस सारे मामले में ईरान के साथ खड़े हैं और जो टैक्स है, टोल टैक्स जो ईरान ने कहा कि अपना यूरोप से गुजरने के लिए वसूल करेंगे, तो ईरान ने कहा कि हम इसकी हिमायत करते हैं। लेकिन फिर बाद में ट्रम्प ने धमकियां भी दी थी, वो टाइम तब गुजर चुका है। लेकिन अब पता नहीं क्यों जो है वो खबर ये सामने आ रही है कि ओमान ने ये कहा है कि हम जो है इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि वहाँ पर कोई टोल टैक्स या फीस जो है वो ली जाए। ईरान और ओमान ने पहले ही अपना हरमज़ की सिक्योरिटी इंतज़ाम के लिए मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इतफाक़ किया था। ये इजलास इसी मुआहदे की अमली शक्ल है। ओमान ने अपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर यकतरफ़ा फ़ीस आयद करने की हमायत से इनकार कर दिया है। तो ये जी ओमान ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। पहले कहते थे कि लेनी चाहिए फ़ीस, अब वो कहते हैं कि नहीं लेनी। इसके साथ साथ इस वक्त नाज़रीन मोहतरम जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो एक मरतबा फिर मैदान जंग बन चुका है। पाकिस्तान की जानब से फ़ज़ाई बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक की गई अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस पर अफ़गानिस्तान ने यह कहा कि आपने ये हमला किया है, हमारे सिविलियंस लोग जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, हमारे तकरीबन 40 लोग मारे गए हैं, 150 करीब ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, हमने आम लोगों को नहीं मारा। और एक बात याद रखें कि हमेशा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इन्हीं इलाकों को अटैक किया जाता है। और भी तो इलाके हैं, वहाँ पर क्यों नहीं अटैक किया जाता? क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कहना है कि यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद है और वो आम जो आबादियाँ हैं उनको ढाल बनाने की कोशिश भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूँकि 2-3 इंसिडेंट हुए, हमले हुए, तो पाकिस्तान ने कहा कि इनका राब्ता वहाँ से है, तो इसलिए वहाँ पर बमबारी की गई। तो उन्होंने कल धमकी दी थी कि हम ज़मीनी सतह पर जो है वो कार्रवाई करेंगे, अगर हम फ़िज़ाई सतह पर नहीं कर सकते। तो आज खबर सामने आ गई है, अफ़गान तालिबान ने शुमाली वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में करम और ग़ुलाम खान बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया है। वहाँ पर बॉर्डरिंग के अंदर अब ये ताज़ा तरीन आज दिन टाइम का वाक़या है, वहाँ पर बॉर्डर पर फायरिंग जारी और सारी है। जगह है करम और ग़ुलाम खान बॉर्डर एरिया, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सरहद है। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद किस्म की फायरिंग जारी है, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अभी तक जो है चूँकि ताज़ा तरीन ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, अभी तो हमले शुरू हुए हैं, तो रात टाइम तक ही कोई रिपोर्ट सामने आएगी कितने लोग मारे जाते हैं और कितने ज़ख्मी होते हैं, क्या कुछ बनता है। तो अब तक ये कुछ आम तरीन डिटेल्स थी नाज़रीन मोहतरम। बहरहाल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी जो अफगानी रह रहे थे, अब उनको भी कह रहे हैं कि हमने निकालना है, किसी तौर पर नहीं रहने देना। जो इलीगल है, जिनके पास कार्ड है, उनको मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।